जैसा कि आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार ने पहली बार ये निर्णय लिया है, ये पहला मौका है जब मध्य प्रदेश सरकार प्रदेश स्तरीय गोवर्धन पूजा का आयोजन करवाया है। इसका मुख्य कारण मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के अगर आप उनके कार्यों से देखें तो वो है पशुपालकों के जीवन में एक नया सवेरा लाना। वो किस तरह से आएगा और साथ ही साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को ये गोवर्धन पूजा कितनी धार देगी, क्योंकि पशुपालक जब समृद्ध होंगे, कृषक वर्ग जब समृद्ध होंगे, हमारे किसान भाई, तो ग्रामीण भारत की अर्थव्यवस्था बहुत ज्यादा दुरुस्त होगी। इसी कड़ी को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने सभी जिलों में, सभी अंचलों में गोवर्धन पूजा का एक खास आयोजन करवाया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भोपाल में गोवर्धन पूजा में शामिल हुए। इसके बाद वे करहल विकासखंड के गोरस गांव पहुंचे, यहां पर गोवर्धन पूजा की। इसके साथ ही साथ ग्वालियर में भी गोवर्धन पूजा में शामिल हुए। गोवर्धन पूजा के कार्यक्रम में सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं बल्कि उनके कैबिनेट के सदस्य, तमाम सांसद, जनप्रतिनिधि, विधायक भी शामिल हुए और यही वजह है कि मोहन सरकार ने इसके आयोजन के लिए काफी दिनों से मेहनत की थी। तो मोहन सरकार ने गोवर्धन पूजन के मौके पर सौगातों का भी पिटारा खोल दिया। सरकार ने गोवर्धन पूजा के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में कई बड़े ऐलान किए हैं, कई बड़े फैसले लिए हैं और इसके साथ ही साथ सरकार की ओर से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने यह संकल्प लिया कि आने वाले समय में गौवंश की संख्या और दुग्ध उत्पादन के मामले में प्रदेश देश में नंबर 1 बनेगा, एक नजीर पेश करेगा। इसी पर आधारित देखिए भोपाल से हमारी ये खास रिपोर्ट। मोहन सरकार ने खोला सौगातों का पिटारा। गोवर्धन पूजन पर सरकार का बड़ा ऐलान। गौवंश संरक्षण को लेकर किए बड़े फैसले। गौपालकों को मिलेगा क्रेडिट कार्ड। दुग्ध उत्पादन पर मिलेगा बोनस। गौपालकों को मिलेगा विशेष अनुदान। सरकार करेगी गौशालाओं का संचालन। मध्य प्रदेश के इतिहास में ये पहली बार है जब सरकार ऑफिशियल तौर पर गोवर्धन पूजा कर रही है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के ऐलान के बाद गोवर्धन पूजन का आयोजन पूरे प्रदेश भर में किया गया। मुख्यमंत्री भोपाल में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में शामिल हुए, साथ ही प्रदेश भर में आयोजित कार्यक्रम में मोहन कैबिनेट के मंत्री, विधायक और सांसद भी पहुंचे। मुख्यमंत्री ने सबसे पहले अपने निवास पर गोवर्धन पूजा की। इसके बाद वो रविंद्र भवन में आयोजित गोवर्धन पूजन के कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गौ संरक्षण और संवर्धन के लिए कई बड़े ऐलान और फैसले लिए। सरकार ने संकल्प लिया है कि देश में प्रदेश को गौवंश और दुग्ध उत्पादन के मामले में नंबर 1 बनाना है। इसीलिए सरकार ने कई योजनाओं को भी लागू किया है। मोहन सरकार दूध उत्पादन पर बोनस देगी। पशुओं के संरक्षण के लिए कांची हाउस बंद होंगे। सरकार नगरीय निकायों में गौशाला का संचालन करेगी। 10 से ज्यादा गाय पालने वालों को विशेष अनुदान दिया जाएगा। गौवंश के लिए एम्बुलेंस शुरू की गई है। गौहत्या के मामले में आरोपी को 7 साल की सजा होगी। किसानों की तरह गौवंश पालकों को मिलेगा क्रेडिट कार्ड। प्रदेश में अभी किसानों को क्रेडिट कार्ड मिलता है, इसी तर्ज पर अब गौवंश पालने वालों को भी क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा। इससे गौवंश के पालन के लिए धन का इंतजाम हो सकेगा। साथ ही 10 से ज्यादा गौवंश पालने वालों को विशेष अनुदान दिया जाएगा। मोहन सरकार ने यह फैसला भी लिया कि नगर निगम क्षेत्र में 5 से 10 हजार गौवंश के पालन के लिए जो भी खर्च आएगा उसका प्रबंधन राज्य सरकार करेगी। गौशालाओं का संचालन भी सरकार के द्वारा किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि सरकार ने गौवंश के अवैध परिवहन और तस्करी के मामले में 7 साल की सजा का प्रावधान किया है। ये भी तय किया है कि आने वाले समय में गौवंश का पालन करने और दुग्ध उत्पादन करने पालकों को बोनस भी दिया जाएगा। इसके लिए सरकार ने गुजरात के अमूल संस्थान की गतिविधियों का परीक्षण कराया है
और नेशनल डेयरी बोर्ड के साथ प्रदेश के सभी गाँव में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश के सभी 51,000 गाँव में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने पर फोकस सरकार ने किया है, ताकि दुग्ध उत्पादन का प्रतिशत 9 से बढ़ाकर 20% तक पहुंचा जा सके। दूध उत्पादन को बढ़ावा देने का हमने निर्णय किया, इसलिए अमूल डेयरी के संचालकों के अनुभव के आधार पर नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड को जोड़ करके हमने उच्च स्तर पर मीटिंग भी की है। गुजरात के साथ हमने इस संबंध में संपर्क बढ़ाए हैं और आने वाले समय में 51,000 गांव तक, अर्थात प्रत्येक गांव तक हमारी दूध उत्पादन क्षमता जो 9% है देश के अंदर योगदान देने में, इसको 20% तक करने का हमारा संकल्प है। पशुधन के संरक्षण के लिए भी सरकार ने निर्णय किया है, कांजी हाउस, खिड़क ये सब बंद करेंगे। हमारे नगर निगम के नगरीय निकाय के आधार पर हमारे अपने पशुधन को कोई जेल करेगा? कांजी हाउस तो मतलब जेल हो गया, खिड़क तो मतलब जेल हो गई। अरे भाई ये बात सत्य है, गोवंश अगर वृद्ध हो गया, गोमाता बूढ़ी हो गई, अपाहिज हो गई, कोई कारण से घर में रखने की व्यवस्था नहीं है, दूध मिलता नहीं है, तो ऐसे वंश को रखने के लिए तो सरकार क्या होती है? सरकार इस सब बातों में तो मदद करती है। तो हमने निर्णय किया कि सभी बड़ी बड़ी नगर निगम में 5,000 से लेकर 10,000 तक गोवंश को रखने की व्यवस्था सरकार करेगी। हमारी अपनी गौशालाओं को चलाने की जवाबदारी हमने हमारे नगरीय निकायों को दी है। ऐसे गोधन को लोग घर घर पाले, इसलिए हमारी सरकार योजना बना रही है कि 10 से ज्यादा गाय माता जो पालेगा उसको विशेष अनुदान दे करके हम अपने गोपालन के इस भाव को बढ़ाएंगे। गो माता के लिए भी गो एम्बुलेंस चालू की है। कोई अगर बीमार होती है, आप फोन पे कॉल करो, गो एम्बुलेंस आकर के तैयार होगी और उनके कष्ट मिटाएगी। और साथ ही साथ गो अपराध को लेकर के, गो कस्ती वाले मामले में कोई भी पकड़ाएगा तो उसको 7 साल की सजा रहेगी। ये हमारी सरकार ने निर्णय किया है इस कानून के माध्यम से। और खास करके क्रेडिट कार्ड फसल वालों को तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जो गोवंश पालन करता है उसके भी क्रेडिट कार्ड बनाए जाएंगे। पशु गणना के आधार पर अभी प्रदेश गौवंश के मामले में देश में 3रे नंबर पर है। सरकार ने गोवर्धन पूजन के मौके पर आने वाले समय में प्रदेश को देश में नंबर 1 बनाने का संकल्प लिया है। राज्य स्तरीय गोवर्धन पूजा कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने यह भी कहा कि किसानों की दीपावली गोवर्धन पूजा के साथ मनती है। गौवंश हमारा धन है, माँ के समान गौ माता का स्थान है, गौ माता सृष्टि की जननी है। इसके अलावा प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीटी शर्मा ने कहा कि गोवर्धन प्रकृति की पूजा है। मुस्लिम भाई बहन भी गोवर्धन पूजा में शामिल हुए। ये बताता है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने समाज को जोड़ने का काम किया है। जानकारी में आया कि हमारी मुस्लिम भाई और बहन भी आज आए हैं, और वो मुस्लिम भाई बहन हैं जो गौ पूजन करते हैं, गौ पालन करते हैं। तो ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प है कि सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के मंत्र पर आज मध्य प्रदेश की सरकार ने गोवर्धन पूजा के माध्यम से जो प्रयास किए हैं और समाज को जोड़ने का आपने एक अथक जो प्रयास किया है कि गौशालाओं को बुला करके आज गोवर्धन पूजा गौशालाओं के अंदर होगी, तो समाज गौशाला से कैसे जुड़ सकता है, ये भी एक बेहतर और साइंटिफिक प्रयोग आपने मध्य प्रदेश के अंदर किया है। 1500 से अधिक गौशालाओं में 3,30,000 गौवंश, 2,500 नई गौशालाओं में 4.5 लाख गौवंश का होगा पालन। आहार के प्रति गौवंश 20 रुपए की राशि बढ़ाकर 40 रुपए की गई। 5 साल में 12,000 दूध समितियां 25 लाख लीटर दूध एकत्रित करेंगी। गौवंश को प्रोत्साहन देने की पहल से जैविक खेती उत्पादन बढ़ेगा। हर ब्लॉक में एक वृंदावन ग्राम बन रहा। गौशालाओं का बजट 150 से बढ़ाकर 250 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष किया गया। गौवंश पर मोहन सरकार का सबसे ज्यादा फोकस है। वर्तमान में प्रदेश में संचालित 1500 से अधिक गौशालाओं में 3,30,000 गौवंश का पालन हो रहा है। इसके अलावा प्रदेश में जल्द ही 2,500 नई गौशालाएं शुरू होंगी। इन गौशालाओं में 4.5 लाख गौवंश का पालन हो सकेगा। गौवंश के आहार के लिए प्रति गौवंश 20 रुपए की राशि बढ़ाकर 40 रुपए की जा रही है।
हाल ही में दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के बीच MOU हुआ। इस MOU के तहत 5 साल में लगभग 12,000 दूध समितियां 25 लाख लीटर दूध एकत्रित करेंगी। गौवंश को प्रोत्साहन देने की पहल से जैविक खेती उत्पादन बढ़ेगा। दूध उत्पादन और ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा देने के लिए हर ब्लॉक में एक वृंदावन ग्राम बन रहा है। साथ ही गौशालाओं का बजट 150 से बढ़ाकर 250 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष किया गया और मुख्यमंत्री पशुपालन विकास योजना में 195 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया। इसके अलावा ग्वालियर स्थित आदर्श गौशाला में देश के पहले 100 टन क्षमता वाले CNG प्लांट की स्थापना की गई। मध्य प्रदेश सरकार गौवंश के संरक्षण के लिए बड़ा काम कर रही है। 2019 की जनगणना में 1,39,00,000 से ज़्यादा हमारे पास गौवंश है, जो भारत में जनगणना की दृष्टि से गौवंश की गणना में तीसरे नंबर पर है। हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे यहाँ गौवंश का ये जो क्रम है नंबर 1 पे आए। जो गौशालाएँ हैं उन गौशालाओं की संख्या बढ़े, गौशालाओं पे अनुदान हम बढ़ा रहे हैं। हमने प्रयास किया कि हमारे सभी नगर निगम में बड़ी बड़ी गौशाला बने, इसलिए पहले साल में हमने उज्जैन, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर इन पे ध्यान दिया। ग्वालियर में 9,000 से ज़्यादा गौ माताएँ हमारी वहाँ है और इसमें हमने खास ध्यान दिया कि गोवंश को पालने में केवल हमारे शासकीय कर्मी नहीं रहेंगे, इसमें संत समाज का भी योगदान लेंगे, उनका मार्गदर्शन भी लगेगा। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि संत समाज के आशीर्वाद से हमारी सभी गौशालाएं आज बहुत आनंद से और गौ माताओं के संरक्षण के लिए बहुत ठोस काम कर रही है। सरकार की कोशिश है कि मध्य प्रदेश में गौवंश के लिए बेहतर काम किया जाए, इसीलिए सरकार ने बजट बढ़ाने से लेकर इस दिशा में नई योजनाओं को संचालित भी किया। गोवर्धन पूजन के ऐतिहासिक फैसले के साथ सरकार ने गौ संरक्षण और दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने के लिए बड़े फैसले भी लिए। सरकार इस सेक्टर में भी मध्य प्रदेश को नंबर 1 बनाने का प्रयास कर रही है। भोपाल से BSTV के लिए मनोज राठौर की रिपोर्ट।